Good morning all of you. Today our topic is VI characteristic of PN diode. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या VI कैरेक्टरिस्टिक बनानी है PN डायोड के लिए. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है और जो एक्स एक्सिस में है वो हमारा वोल्टेज है और वाई एक्सिस में हमने करंट को रखा है. करंट का मैग्नीट्यूड किस में रखा है, मिली एम्पियर, और वोल्टेज को हमने वोल्ट पे उसका मैग्नीट्यूड रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, एक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए और एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए. ठीक है, तो अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से आपने पीएन डायोड फॉर्म किया है तो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये ब्लैक कलर से शो किया गया है, और अगर आप पीएन डायोड को सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसा होगा, मैंने पिंक कलर से शो किया है, और रिवर्स डायरेक्शन में सेम होगा. ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए सेम होता है रिवर्स डायरेक्शन में, बस इसका जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है रिवर्स डायरेक्शन में वो डिफरेंट होता है. जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट इन वोल्टेज डिफरेंट होता है, वैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स सैचुरेशन करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्मेनियम के लिए. तो जर्मेनियम से अगर पीएन डायोड फॉर्म किया गया है तो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके क्रॉस पीएन डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वोल्टेज के, तो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है. तो जब कनेक्टेड है तो उस टाइम पर क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे जीरो से कहां तक, कट इन वोल्टेज तक. कट इन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वी गामा से रिप्रेजेंट किया गया है, और कट इन वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर पीएन डायोड के क्रॉस फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी. फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पी से एन साइड की ओर, तो करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी. तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.2 वोल्ट या फिर 0.3 वोल्ट होती है. किसके लिए होती है, जर्मेनियम के लिए. तो जैसे ही V की वैल्यू या वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया उसकी वैल्यू जैसे ही इस वैल्यू तक रीच करती है उसके बाद क्या होता है, करंट क्या होने लग जाती है, डायोड के क्रॉस फ्लो होने लगती है, और धीरे धीरे करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जो होती है वो एज कंपेयर टू वोल्टेज जल्दी इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे देखिए हम वोल्टेज को अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या होती है, ज्यादा इंक्रीज होती है. ठीक है, सेम ऐसे ही अगर ये पीएन डायोड हमारा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है तो क्या होगा, इसके अक्रॉस यानी पीएन डायोड के अक्रॉस जो हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड कहां तक जाना चाहिए, 0.6 वोल्ट या फिर 0.7 वोल्टेज तक. यानी सिलिकॉन के लिए 0.6 एंड 0.7 वोल्ट क्या होता है, कट इन वोल्टेज होता है. यानी कम से कम इतना वोल्टेज उसको रिट्रीव करेगा तभी जाके पीएन डायोड में क्या होगी, फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगेगी. और देखिए ये फॉरवर्ड करंट इसके पहले क्या है, करंट जो है वो क्या है, 0 है सिलिकॉन के लिए, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0.6 से इंक्रीज होती है करंट जो है वो धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, सेम वैसे ही जैसे जर्मेनियम में था, बस इन दोनों का जो कट इन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. बाकी कर्व जो है वो एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, तो ये किस कंडीशन के लिए था, जब हमारा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है. ठीक है, अब जब हमारा डायोड क्या है, रिवर्स्ड बायस्ड का मतलब होता है जब P को हमने किससे कनेक्ट किया है, निगेटिव टर्मिनल से, और N को हमने किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से. जब N पॉजिटिव और P जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स्ड बायस्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे. ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, P तरफ हमको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है वोल्टेज के, और N को पॉजिटिव टर्मिनल से. ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिवर्स वोल्टेज VR जो है वो क्या किया है, कनेक्ट किया है PN के अक्रॉस. तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं PN डायोड के अक्रॉस तो करंट क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, N से P की ओर. यानी अगर हम कैपिटल I को किस डायरेक्शन में माने, लेफ्ट से राइट साइड, तो -I जो है वो कहाँ फ्लो होगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर. और ये करंट चूंकि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इसलिए में से IR से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे. तो देखिए ये 0 टाइम है, 0 वोल्टेज है, तो जैसे ही हमने रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज क्या अप्लाई किया, करंट क्या होगी,
आई नॉट तक पहुंच गई। करंट, रिवर्स करंट कहां तक पहुंची है? आई नॉट तक। यानी करंट जो है वो सडनली इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, करंट क्या होती है? कांस्टेंट हो रहती है। यानी वो रिवर्स सैचुरेशन करंट पे रिट्रीव करने के बाद, यानी रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी वैल्यू जो होती है वो जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है, और सिलिकॉन अगर सेमीकंडक्टर से हमने पीएन डायोड बनाया है तो उसकी रेंज क्या होगी? नैनो एम्पियर। तो अगर सिलिकॉन से बनाया तो नैनो एम्पियर की रेंज में होगा, और अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से पीएन डायोड फॉर्म किया है तो उसकी रेंज क्या होगी? माइक्रो एम्पियर। किसकी रेंज होगी? रिवर्स सैचुरेशन करंट की। तो जैसे ही हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स करंट जो है वो अपने रिवर्स सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंचती है, एंड देन इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट आई नॉट होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन वोल्टेज। यानी रिवर्स वोल्टेज अगर VR है तो डी आई नॉट अपॉन डी वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? 0। यानी वो VR से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इट मीन्स VR की वैल्यू हम बढ़ाएं या फिर हम घटाएं। अगर हम VR की वैल्यू कम भी करते हैं या VR की वैल्यू हम इंक्रीज भी करते हैं तो भी क्या होता है? हमारी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, और कितने पे कांस्टेंट रहेगी? एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक ऐसा भी पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो क्या होती है? सडनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, और इस पीक इनवर्स वोल्टेज पर क्या होता है? करंट चूंकि सडनली इंक्रीज हो जाती है, इसलिए डायोड जो है वो क्या होता है? एकदम से बर्न होने की उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर करंट क्या होती है? सडनली इंक्रीज होती है। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर करंट सडनली इंक्रीज होती है, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा डायोड क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और करंट सडनली इंक्रीज हो जाती है। करंट सडनली इंक्रीज होने के कारण इस डायोड के बर्न होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। इसीलिए जब भी हम रिवर्स डायरेक्शन में पीएन डायोड को ऑपरेट करते हैं तो इसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पीक इनवर्स वोल्टेज से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। जब इसका वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज से लेस देन होगा तो ही हमारा डायोड जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी सिलिकॉन के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जर्मेनियम। इसलिए हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम, क्योंकि इस सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा अच्छी होती है किसी भी डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन जनरली प्रिफर किया जाता है पीएन डायोड को फॉर्म करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एज कंपेयर टू जर्मेनियम। एक और पॉइंट रह गया है रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में बताने के लिए कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। किसके लिए किससे इंडिपेंडेंट होती है? हमारे रिवर्स वोल्टेज से। लेकिन किस पर डिपेंड करती है वो? टेम्परेचर पर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी यहाँ पर एक रिलेशन है, डी आई नॉट अपॉन डी टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी आई नॉट अपॉन डी टी का मतलब है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? वेरी होगी। इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, और रिवर्स वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके, तो दिस इज अ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन डायोड, और आई होप आपको ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पीएन डायोड की समझ में आई होगी। इसको बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो पीएन डायोड हो, चाहे वो ज़ीनर डायोड हो, चाहे वो टर्नल डायोड हो, या किसी दूसरे टाइप का डायोड हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है, ये लेक्चर मेरा समझ में आया है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।